Hello you dear students, and today in this video we will be doing the numericals on the national income. We studied the three methods of calculating national income. In the last video I make you did the income method numerical, and in this video let's see which numerical we will be doing. So here they are saying we have to find the national income and what items are given. Net current transfer to abroad, private final consumption expenditure, subsidies, net domestic fixed capital formation, net factor income to abroad, government final consumption expenditure, change in stock, net imports, consumption of fixed capital, and indirect tax. So first, any numerical which you see, you have to read out the items. ये आपने कहाँ पढ़े हुए हैं? Private final consumption expenditure, government final consumption expenditure. This means which method we are solving? Yes, this is the third method, which is the expenditure method. So we are going to calculate national income by the expenditure method today. Expenditure method से हमें क्या मिलता है? Gross domestic product. Since we are within the domestic territory, so इसलिए domestic. Gross means the money which we are spending on the goods. It is at the purchasing value. That is why this is gross domestic product. पैसे हम खर्च कर रहे हैं कुछ खरीदने में, वो मार्केट प्राइस पे होगा. दैट मीन्स टैक्सेस आर इंक्लूडेड. जब हम कोई भी गुड खरीदेंगे तो उसमें टैक्सेस इंक्लूड होते हैं. दैट इज़ वाई मार्केट प्राइस आता है. जब हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर रहे हैं या वैल्यू एडेड मेथड की बात कर रहे हैं तो क्या आता है? जीडीपी एमपी आता है. अब जीडीपी एमपी एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट कितना खर्चा कर रहा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. नाउ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में दो आती हैं आइटम्स, विच इज़ ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड सेकेंड इज़ द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मीन्स कितना स्टॉक में चेंज हो रहा है, चेंज इन स्टॉक, विच मीन्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. दोनों आइटम्स आते हैं इसके अंदर. प्लस कितना नेट एक्सपोर्ट्स है, कितना एक्सपोर्ट्स में चेंज हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट्स हो रहा है, कितना इम्पोर्ट्स हो रहा है. तो एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स होता है नेट एक्सपोर्ट्स. तो दिस इज़ अ फॉर्मूला विच वी विल बी सॉल्विंग नाउ. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज हाउ मच? 50. दिस इज इन करोर्स. सो 50 प्लस प्राइवेट फाइनल कितना है? 200. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या आएगा हमारा? फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन विच इज़ 40 प्लस चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक कितना है? -10. सो विल राइट -10 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स कैन यू सी नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है? नेट एक्सपोर्ट्स नहीं दिया हुआ, पर क्या दिया हुआ है? नेट इम्पोर्ट्स. सो नेट एक्सपोर्ट्स मीन्स हाउ मच money we are receiving in our country from outside. Net imports means how much money we are paying to other countries. So हम net imports का मतलब कितना पैसा हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है. So net imports जब भी आएगा तो वो माइनस होता है, राइट? माइनस होता है. Now net imports कितना गिवन है? माइनस बाहर तो होएगा ही होएगा, पर वैल्यू भी कितनी है? -20 गिवन है, तो -20 लिख देंगे, राइट? अब 50 प्लस 200 प्लस 40 इज 290 -10 माइनस प्लस 20. 290 प्लस 20 इज 310 -10 इज 300, राइट? जीडीपी एमपी आ गया. नेशनल इनकम निकालना है. नेशनल इनकम मीन्स एनएनपी एफसी निकालना है आपको. गिवन क्या फाइंड आउट किया है? जीडीपी एमपी. नाउ नेट निकालना है. ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट होता है. नेशनल निकालना है. डोमेस्टिक प्लस NFIA इज नेशनल. देन फैक्टर कॉस्ट निकालना है. मार्केट प्राइस माइनस करोगे आप NIT, तब आपको क्या पता चल जाएगी? फैक्टर कॉस्ट. नाउ जीडीपी एमपी इज 300. डेप्रिसिएशन आप देखोगे गिवन है नहीं, तो आप डेप्रिसिएशन 0 लिख दोगे.
NFIA is net factor income from abroad. Remember guys, it is sure that question में काफ़ी सारे items दिए होंगे जो required नहीं होंगे. It will be given just to confuse you. That is why we say the concept clarity is very important. Items will be given much more than required. उसमें आपको आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज. नाउ NFIA इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बिकॉज नेट फैक्टर इनकम क्या, जो हमने सर्विसेज दी हैं उसके रिटर्न में हमें कितनी इनकम मिली है. और ये भी आपको दिया हुआ है नेट करेंट ट्रांसफर टू अब्रॉड. तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है. करेंट ट्रांसफर मीन्स विदाउट प्रोवाइडिंग सर्विसेज मुझे जो इनकम मिल रही है. सो कौन सी आएगी नेशनल इनकम में? नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम आती है, बिकॉज फैक्टर इनकम इज़ प्रोडक्टिव एंड करेंट ट्रांसफर विदाउट प्रोडक्शन हमें कोई इनकम मिली है. सो दिस विल नॉट कम, राइट. नाउ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है. फ्रॉम अब्रॉड नहीं, टू अब्रॉड गिवन है, तो टू अब्रॉड का मतलब माइनस होएगा. कितनी वैल्यू है? 10. सो -10 हो गया. देन NIT इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. माइनस साइन है तो माइनस लिखेंगे. फिर IT कितना है? इनडायरेक्ट टैक्स इज 60 माइनस सब्सिडी इज 20. बस सिंपल आपको सॉल्व करना है. 300 माइनस 10 माइनस 60 माइनस 20 इज 40. So 300 minus 10 minus 40 is 300 minus 50, which is equal to 250. So NNPFC नेशनल इनकम हमारी कितनी आ गई? 250 करोड़. आई होप यू अंडरस्टूड दिस.